अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त जूसी ज़िंगर बर्गर की रेसिपी शेयर करूंगी। बाज़ार से कई गुना बेहतर आप अपने घर पर इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें मैंने ज़िंगर बर्गर बनाने के लिए चिकन लिया है 2 किलो, और मैंने यहाँ पर देखें थाई वाले पीसीस लिए हैं चिकन के। और देखें इस तरीके से आप बोटियों का साइज़ चेक कर लें। इसके अंदर एक अदद हड्डी होती है जिसको मैंने पहले निकाल दिया था। और चिकन को मैंने हल्का सा यहाँ पर वॉश कर लिया है। ज़िंगर बर्गर के लिए थाई के पीसीस बहुत ही बेस्ट रहते हैं। ये थाई के पीसीस बहुत ही जूसी बनते हैं। टेस्ट भी इसका बहुत ही शानदार बनता है। अब इसकी हमने फ़र्स्ट मैरिनेशन करनी है। तो सबसे पहले देखें एक बाउल में डाल देंगे तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी। पानी डालते ही इसके अंदर डाल देंगे हम 1 चम्मच सफ़ेद सिरका। ये डालने के बाद 1 चम्मच डाल देंगे नमक। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते ही जो चिकन के पीसेस हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से डालने से ये होता है कि जब भी आप फ्राई की कोई भी रेसिपी बनाएं ना चिकन की, तो आपने ये वाली जो स्टेप है ना मैरिनेशन है वो आपने ज़रूर करना है। इससे क्या होगा कि एक तो चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और इसका ब्लड भी अच्छे से ख़त्म हो जाता है। अब 1 घंटा रखने के बाद इसको मैंने खुले पानी में अच्छे से वॉश कर लिया था। अब तकरीबन 3 से 4 चम्मच सफ़ेद सिरका इसके ऊपर छिड़क देंगे। इसके साथ ही 1 चम्मच डाल देंगे लहसुन पाउडर और 1 चम्मच अदरक पाउडर। अगर आपके पास ये हो तो आप ज़रूर शामिल करें, वरना तो आप पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही तकरीबन 1 चम्मच डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। ये डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे नमक। तो नमक यहाँ पर 1 चम्मच जाएगा। पहले भी हमने जब इसको पानी में डिप किया था ना तो नमक डाला था। अब ये देखें तमाम मसाले डालने के बाद हाथों से इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तमाम चिकन में इस तरह से ये मसाले डालने के बाद ना दोनों हाथों से इसको बहुत अच्छे से मसल कर इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब देखिए इस तरह से मिला देने के बाद इसको हम दूसरे बर्तन में डाल देंगे और इसको हम आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। आप इसको ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। अब देखें तकरीबन हम इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखा था। इसके बाद देखिए यहाँ पर है मैदा, और मैदे को मैंने यहाँ पर छान लिया था। सबसे पहले देखें चिकन का 1 पीस मैदे में डाल देंगे। इस तरीके से डालने के बाद इसके ऊपर मैदे का कोट कर लेंगे। इस तरीके से इसके ऊपर मैदा दोनों साइड पर लगा लेंगे। इस तरह से लगाने के बाद इसको हल्का सा इस तरीके से झाड़ लेंगे ताकि इसके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा मैदा होना वो उतर जाए। तो इस तरह से देखें अच्छे से इसके ऊपर मैदा लगाने के बाद इसको हम पानी में डाल देंगे। तो यहाँ पर ठंडा यख पानी है, इसके अंदर ये पीस डाल देंगे जिसके ऊपर हमने मैदा लगाया था। इस तरह से लगाकर इसको 1 मिनट के लिए पानी के अंदर रखेंगे। इस तरह से निकाल कर देखें हल्का सा पानी इसका निचोड़ लेंगे। इसके बाद वापस से उसी मैदे के अंदर इसको डाल देंगे और यहाँ पर देखें थोड़ा सा इसको हल्का सा इस तरीके से नीचे की साइड पर प्रेस करते हुए इसको दबाकर इसके ऊपर अच्छे से मैदे का कोट कर लेने हैं। आपने यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी है। इस तरीके से बार बार आपने इसके ऊपर मैदा लगा कर ना इसको हल्का सा प्रेस करते हुए इसको अच्छे से मैदे से कोट कर लेना है और फिर इस तरीके से हल्का सा झाड़ लेने हैं। तो आप देखेंगे कि ज़बरदस्त से इसके ऊपर क्रम्स बन जाएंगे, जैसा कि हम बाज़ार से ज़िंगर बर्गर ख़रीदते हैं ना, सेम उसी तरीके से। अब देखें तमाम पीसीस को हमने तैयार कर लिया था। अब पैन में ऑयल को भी गर्म कर लिया है। तो आपने देखें पहले तेज़ आंच पर ऑयल को गर्म कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर तकरीबन इसके 3 से 4 पीसीस ऑयल में डाल देंगे और मीडियम टू लो आंच पर आपने इसको फ्राई कर लेना है। आपने देखें तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करना, आपने मीडियम आंच पर इसको फ्राई कर लेना है, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे ना तो ऊपर से तो ये फ्राई हो जाएंगे और इसके ऊपर अच्छा सा कलर भी आ जाएगा, लेकिन अंदर से चिकन कच्चा रह जाएगा। तो अगर आप मीडियम टू लो आंच पर फ्राई करेंगे ना तो ऊपर से ऐसा ऐसा कलर भी अच्छा सा आ जाएगा और चिकन भी अंदर से गल जाएगा। अब देखें तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं। हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। देखें हल्का सा इसके ऊपर कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो देखिए इसकी साइड को चेंज कर देंगे। देखें बहुत ही ज़बरदस्त से इसके क्रम्स बने हैं। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से इसको हम फ्राई कर लेंगे। ज़िंगर बर्गर अगर आप इस तरीके से घर पर तैयार करेंगे ना तो आप बाज़ार के बजाय अपने घर पर ही इसको बनाकर खाया करेंगे। बहुत मज़ेदार बनते हैं। साफ़ सुथरे तरीके से आप इसको बनाकर अपने घर पर अपनी फैमिली को बनाकर दे सकते हैं। तो देखें
तकरीबन 18 से 20 मिनट तक हमने इसको मीडियम आंच पर फ्राई कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आ गया है, आप इसके क्रम्स चेक कर सकते हैं। चिकन भी अंदर से अच्छे से गल चुके हैं। अब देखें तमाम पीसेस इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर है बर्गर बन, हल्का सा तवे के ऊपर मैंने इसको सेक लिया था। इसके बाद 2 चम्मच मायोनीज़ डाल देंगे और इस तरीके से पूरे बन के ऊपर इस तरीके से देखें ये मायोनीज़ लगा लेंगे। अब इस तरह से लगा लेने के बाद हम इसके ऊपर पत्ता गोभी रख देंगे इस तरीके से। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से ज़िंगर बर्गर तैयार कर सकते हैं घर पर। अगर आपको सैलेड पसंद है तो आप इस तरह से बनाकर खा लें, अगर नहीं पसंद तो आप सिंपल भी बर्गर बन के ऊपर इस तरह से ये ज़िंगर बर्गर की बोटी रख कर ना इस तरीके से आप इसको खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इस तरह से देखें चिकन का एक पीस रखने के बाद इसके ऊपर केचप डाल देंगे और साथ में बारीक कटी हुई बंद गोभी। तो लीजिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस सा, बहुत ही ज़बरदस्त, बाज़ार से कई गुना बेहतर हमने ये ज़िंगर बर्गर बनाकर तैयार कर लिया है। तो आप भी इस मज़ेदार सी रेसिपी को इसी तरह से बनाकर एंजॉय करें। ये वाकई में ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। अब देखें जो इसका ऊपर वाला पीस है ना, इसके ऊपर भी हल्की सी मायोनीज़ लगा लेंगे। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।